लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों की ये तस्वीर याद है आपको? और अगर याददाश्त धुंधली पड़ गई हो तो एक बार फिर से याद ताज़ी कर लीजिए। ये तस्वीर बीजेपी के खिलाफ बनी इंडिया गठबंधन की है, जिसमें विरोधी दलों के तमाम नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर अपना फोकस कीजिए और सोचिए कि जो नेता लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के पक्ष में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, जिन्हें एक दूसरे में सिर्फ अच्छाई की मूरत दिखती थी, जो एक दूसरे के लिए अपनी जुबान से शहद टपकाते फिरते थे, उन्हें अब एक दूसरे में सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं। जुबान से शहद की जगह जहर उगले जा रहे हैं और अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया। देखिए, इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग होगी ना, तो उसमें इंडिया गठबंधन की बातें होंगी। ये दिल्ली का चुनाव है, यहाँ पे बंगाल के लोग भी रहते हैं, या महाराष्ट्र के लोग भी रहते हैं, या छत्तीसगढ़ के लोग भी रहते हैं, या बिहार के लोग भी रहते हैं। देखिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले आरएसएस के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था, मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। ये वो शख्स हैं कि जिनकी आज चुनाव के समय जो एमएलए की टिकट कटी, उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी से आए हैं। ये वो शख्स है जिनकी बेल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी तो सीधा ये हनुमान मंदिर नहीं गए, ये सीधा हरियाणा कांग्रेस को हराने पहुंच गए थे। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार पर बीजेपी को बोलने का पूरा मौका मिल गया है। बीजेपी नेता अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश को ठगने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन था। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे जो अलायंस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है वो ठग गठबंधन है और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना। ये हम चुनावों से पहले जब लोकसभा चुनाव तब से हम कहते आ रहे थे, इनका मकसद, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है और ये चुनावों के बाद खत्म हो जाएगा। उसकी बानगी आपने देखनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र चुनावों के अंदर भी किस प्रकार से क्या क्या हुआ था, हमने उस पर नहीं जाना चाहता। अब उन्होंने तो औपचारिक ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे और हम आम आदमी पार्टी को करेंगे। तो दिखाता है कि टूट जो हम कहते आ रहे थे वो सब बात सच निकल रही है और जिसको मर्जी वो समर्थन करें ना करें, हमें उससे कोई लेना नहीं है। हमें तो इतना पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और दिल्ली की जनता का मन साफ नजर आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अब इस बार डबल इंजन की सरकार देखना चाहते हैं। देखिए, अभी इंडिया अलायंस कोई नाम की चीज ही नहीं बची है, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में जब ये लोग हारे, कैसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया। अभी ये जो भी लोग बचे हैं ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी भर भर के गालियां देते थे, उनको भ्रष्ट बताते थे और एक जो है चार्जशीट उनके खिलाफ में लाने की बात करते थे। आज वो उन्हीं के साथ में हाथ मिला रहे हैं। तो देश इस बात को जानता है, दिल्ली इस बात को समझती है। बीजेपी के खिलाफ देश भर में बना गठबंधन खत्म हो चुका है। इसका ऐलान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही कर दिया था, जिस पर जेडीयू के केसी त्यागी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए थे, उसी दिन गठबंधन खत्म हो गया था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।